घर की बेटी लक्ष्मी में देखिए डॉक्टर शिखा मिल को जयपुर से ब्यूरो चीफ पूजा जोशी के साथ आज रात 9:30 बजे सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आज हम घर की बेटी लक्ष्मी में एक खास मेहमान से आपको मिलवाने वाले हैं। जीवन में सफलता पाना हर एक व्यक्ति की प्राथमिकता होती है। मनुष्य का सपना होता है कि वो जीवन में एक सफल व्यक्ति की तरह सफल हो सके, परंतु वास्तविक में सफलता हासिल करना इतना आसान नहीं होता है। आज हमारे इस खास कार्यक्रम घर की बेटी लक्ष्मी में हम आपको एक सफल महिला चिकित्सक के बारे में बताएंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। डॉक्टर को धरती का भगवान माना जाता है, क्योंकि भगवान के बाद डॉक्टर ही किसी भी व्यक्ति को नया जन्म देता है और किसी भी व्यक्ति की जिंदगी के प्रति उम्मीद जगाता है। डॉक्टर न सिर्फ मनुष्य के जन्म होने में उसकी मदद करता है, बल्कि वह किसी व्यक्ति को मृत्यु से बचाता भी है। इसी को लेकर आज हमारे खास कार्यक्रम घर की लक्ष्मी बेटी में हम एक ऐसी ही महिला डॉक्टर को लेकर आए हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से कई जिंदगी को जीना सिखाया है और खुद से प्यार करना भी सिखाया है। तो चलिए आज हम बात करते हैं शिखा मिल से, जो कि एक गायनिक डॉक्टर है। हम सभी अपने जीवन में कुछ न कुछ हासिल करने के लिए काम करते हैं। सभी के लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबकी मंजिल एक ही होती है और वो है अपने लक्ष्य में सफल होना। हमारे लिए अपने जीवन के लक्ष्य में सफल होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये हमें समाज में एक अच्छी पहचान और सम्मान दिलाती है। और ऐसा ही कर दिखाया है डॉक्टर शिखा मिल ने। डॉक्टर शिखा मिल आपको जीवन के अंदर जीने का रास्ता और कामयाब होने का तरीका दिखाती है। डॉक्टर शिखा मिल का कहना है कि बचपन में लोगों को कहते सुना कि काम आसानी से नहीं होते, तभी मन में धारण कर लिया कि चिकित्सा सेवा में जाऊंगी। अध्ययन के दौरान ही कदम चिकित्सा जगत की ओर बढ़ गए और एसएमएस मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की। लेकिन बचपन की बातें मन को कचोट रही थी कि जनसेवा करनी है और इसका सबसे अच्छा माध्यम प्रयास फाउंडेशन हो सकता है। डॉक्टर शिखा मिल ने बताया कि 2018 से सामाजिक कार्यों में भागीदारी दी, महिलाओं और लड़कियों को स्वास्थ्य के लिए जागरूक किया और प्रयास फाउंडेशन में युवा वर्ग को शिक्षा के प्रति जागरूक किया, जिसके तहत अनेक कार्यक्रम रेगुलर बेसिक के तौर पर किए गए, जैसे क्षेत्र में 5000 गरीब स्कूल बच्चों को स्वेटर वितरण करना, हर साल बालिका सम्मान समारोह और इतना ही नहीं, कोरोना काल में राशन वितरण और क्षेत्र में वृक्षारोपण आदि कार्य करवाना।
डॉक्टर शिखा मिल ने प्रयास फाउंडेशन के द्वारा 1200 छात्र छात्राओं का 26 जून 2022 रिट मॉक परीक्षा भी करवाया गया था। साथ ही इन्होंने अभी छोड़ो लाज खुलकर करो बात अभियान चला रखा है, जिसमें मासिक धर्म और स्वास्थ्य जागरूकता को चौमू के हर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य बना रखा है। झुंझुनू के बागर कस्बे में जन्मी डॉक्टर शिखा मिल ने कहा कि मेरी सफलता का कारण मेरे ससुर का योगदान और सपोर्ट है। उनके आदर्शों पर ही चलकर मैंने लोगों को अपना समझा और उनका अच्छे से अच्छा इलाज करना शुरू किया। 6 साल तक हॉस्पिटल कैंपस में रहकर रात दिन सेवाएं दी और 2016 में सबसे ज्यादा आसपास के क्षेत्र में टॉप गायनेकोलॉजिस्ट रही। डॉक्टर शिखा मिल ने बताया कि डॉक्टरों का ज्यादातर समय मरीजों के बीच गुजरता है। मरीज के ठीक हो जाने पर शोहरत मिलती है। मरीज और उसके परिवार के लोग भी उनके कायल हो जाते हैं। यदि केस बिगड़ जाए तो डॉक्टर को परिवार वालों की नाराजगी झेलनी पड़ती है। फिर भी डॉक्टरी में मुकाम हासिल कर चुके डॉक्टर कुछ नहीं बोलते। डॉक्टर अपना जरूरी काम भी छोड़कर अस्पताल पहुंच जाते हैं। ऐसा होता है डॉक्टर और मरीज का रिश्ता। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम घर की लक्ष्मी बेटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पूजा जी। मेरा सबसे पहले आपसे सवाल ये होगा और सबसे पहले जिंदगी से रिलेटेड यानी कि आपकी जीवनी से रिलेटेड हम सवाल करेंगे और लोगों को प्रेरणादायक सवाल करेंगे। देखिए, दुनिया में सबसे सम्मानित प्रोफेशनल में से माना जाता है डॉक्टर और हर किसी का सपना होता है कि मैं एक डॉक्टर बनूं। तो इसके लिए क्या करना होता है? देखिए, पहले तो बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया और मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इस डॉक्टर प्रोफेशन का एक पार्ट हूं। और जब कोई परिजन हमारे हाथ में अपने परिजन की जिंदगी दे रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें बहुत ऊंचा दर्जा दिया जा रहा है। तो उस ऊंचे दर्जे को पाने के लिए एक बहुत ही कड़ी साधना करनी होती है। त्याग, समर्पण, कठोर मेहनत और निष्ठा के साथ मेहनत करनी होती है। एक टारगेट हमें सेट करना होता है। उस टारगेट में हमें ये नहीं कि हमें कितना पैसा कमाना है, हमें हमारा टारगेट ये सेट करना होता है कि किस तरह से हम समाज में एक अच्छे डॉक्टर के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाते हैं। तो शायद सबसे पहली जो चीज है वो डॉक्टर बनने के लिए मन में एक अलग ही लगन और पागलपन हो। हमारी हर छोटी से छोटी समस्या का समाधान और निदान एक डॉक्टर के पास होता है और डॉक्टर को भगवान का दर्जा भी दिया जाता है। इसको लेकर क्या कहना? देखिए, भगवान तो एक ही है, पर डॉक्टर जरूर, जैसे मैंने कहा कि एक जिंदगी उसके हाथ में होती है और भगवान को हम सबसे ज्यादा तभी याद करते हैं जब हमारी जिंदगी पर आई बनती है। तो कहीं ना कहीं ये जो दर्जा दिया जाता है वो इसीलिए है कि हम एक जान को गंवा भी सकते हैं हमारी कोई गलती से, और हमारी मेहनत और हमारी लगन उसमें डालकर उस जान को बचा भी सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक डॉक्टर पर, और उसी के हिसाब से एक डॉक्टर को अपने आप को भगवान ना मानते हुए ये सोचकर काम करना होता है कि ये जो मरीज है ये कोई भी मेरा माता पिता, मेरी बहन, बेटी हो सकता है, और इसको खोने पर उन परिजनों पर क्या गुजरेगी। तो उसी को ख्याल रखते हुए हम एक मानवता के मूल्यों के साथ जुड़कर हमारा काम करते हैं और तभी शायद हम सफलता पा सकते हैं एक कोई भी मरीज को बचाने के लिए, उनकी जिंदगी में फिर से खुशियां भरने के लिए। गले में स्टेथोस्कोप लटकाए हुए इंसानों को नई जिंदगी देने वाले डॉक्टर्स ही पृथ्वी पर भगवान के जीते जागते उदाहरण हैं। अगर पृथ्वी पर किसी ने भगवान को देखा है तो वो सिर्फ सफेद कोट पहने दिन रात काम करने वाले डॉक्टर्स ही हो सकते हैं।
मेरा अगला सवाल, आपके जीवन की शुरुआत कैसे हुई और आप एक डॉक्टर कैसे बनी? मेरे जीवन की शुरुआत एक डॉक्टर घर से ही हुई, क्योंकि पापा डॉक्टर थे। और उस वक्त जब 80s में डॉक्टरों की काफी कमी हुआ करती थी, जो आज भी है, तो मैंने देखा कि जैसे मैंने बोला कि इसके लिए त्याग और समर्पण चाहिए, तो वो त्याग और समर्पण हम तभी से देख रहे थे हमारे घर में। पापा फिजिशियन थे झुंझुनू में, और 25 साल से ज्यादा उन्होंने सरकारी सेवाएं दी। दिन और रात कुछ नहीं पता होता था। उस टाइम लैंडलाइन फोन होते थे, रात भर फोन की घंटियां बजना या फिर घर के बाहर दरवाजे पे घंटियां बजना। हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स इस चक्कर में कैंसिल हो जाते थे। कोई भी मुझे याद है अच्छे से, हमारा वैष्णो देवी जाने का प्लान था। ट्रेन की टिकटें उस टाइम ऑनलाइन टिकटें बुक नहीं होती थी, मोबाइल नहीं होते थे, तो रेलवे स्टेशन जाके टिकट बुक करानी पड़ती थी। बहुत भागा दौड़ करके सारा प्रोग्राम सेट हुआ, और उस वक्त प्लेग महामारी फैल गई। तो जो एसेंशियल सर्विसेज आती हैं, पुलिस की छुट्टियां कैंसिल होना, उसी तरह से एसेंशियल सर्विसेज के हिसाब से पापा की छुट्टियां भी कैंसिल हो गई। और तब पता लगा कि अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे इस त्याग और समर्पण की भावना को अपने अंदर रखना होगा। और जब भी कोई एम्बुलेंस की आवाज आती थी तो मुझे लगता था कि मुझे भी कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि मैं किसी की जान बचा पाऊं, तभी मेरा जीवन सार्थक होगा। तो वही कुछ चीजें थी, देखते देखते जब मुझे लगा कि मुझे डॉक्टर प्रोफेशन को ही चुनना है, और उसके लिए मैंने भी अपना जितना भी 100% इनपुट दिया, और आज सब लोगों का प्यार और विश्वास हमारे साथ है। अब कुछ सवाल हम स्वास्थ्य समस्याओं से लेकर ले लेते हैं। अब पहला मैं ये पूछना चाहूंगी कि गायनिक प्रॉब्लम क्या होती है? देखिए, गायनेक प्रॉब्लम्स हैं स्त्री रोग जो भी होते हैं, जो भी प्रजनन सिस्टम से रिलेटेड हों, और इसमें स्तन से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, स्तनों में जो दर्द होना, गांठ होना, या मासिक धर्म की अनियमितता, और आजकल जैसा देखा जा रहा है कि किशोरावस्था में पीसीओडी जैसी समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, जो बहुत ज्यादा हमारी जीवन शैली से भी रिलेटेड हैं। और ल्यूकोरिया जो श्वेत पदर की समस्या है, वो गायनेक प्रॉब्लम्स में से एक बहुत कॉमन समस्या है, जिससे हर एज ग्रुप की महिला है वो जूझ रही है। तो इसी तरह से जो 40 पार महिलाएं हैं उनको भी पीरियड्स की अनियमितता होती है, गर्भाशय में गांठ होना, या फिर एक निसंतानता एक बढ़ती हुई प्रॉब्लम है, जिसमें जो भी हमारी जीवन शैली से काफी हद तक रिलेटेड है। लेट उम्र में शादी होना, लंबे टाइम तक बच्चे ना पैदा कर पाना अपने करियर की वजह से, और बढ़ता हुआ स्ट्रेस जो पुरुष और महिला दोनों के ही सिस्टम पे नेगेटिव इफेक्ट डालता है। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो इवन जो हमने मूवी एक देखी है पैडमैन, तो उसमें जो अक्षय कुमार जो हीरो हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा लोगों तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की, एक समस्या को उजागर किया जिसको लोग समस्या ही नहीं मानते थे। तो जो घर में बना कपड़ा जो लोग यूज कर रहे थे, उस तरह से किस तरह से हम लोगों को बाद में इन्फेक्शंस फेस करने पड़ते हैं उन परिवारों को, और जो गर्भाशय उसके ऑपरेशन करवाने पड़ जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो बहुत सी छुपी हुई हैं और बहुत सारी सामने हैं। ये सभी गायनेक प्रॉब्लम्स में आती हैं। इवन जो प्रसूति रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, गर्भावस्था के दौरान उच्च खतरे वाली जो महिलाएं हैं उनका होना, एक बार प्रेगनेंसी कंसीव कर गए उसमें अबॉर्शंस होना, या फिर बीपी बढ़ना, बहुत सारी समस्याएं हैं जो एक छोटे से सब्जेक्ट में सिमटी हुई हैं। अगर हम महामारी की बात करें तो लोगों का मानना है कि महामारी एक अभिशाप है, ऐसा क्यों? मेरा एक ही क्वेश्चन रहता है, अगर महामारी नहीं होती तो ये दुनिया कहां से आती? महामारी एक अभिशाप नहीं, महामारी जननी है। वो एक महिला के लिए अभिशाप नहीं है, वो वरदान है। तभी आप और हम यहाँ इस दुनिया में हैं। महामारी का मतलब है कि एक बीज बनता है हर महीने, जिस महीने बच्चा लगना होता है, कंसीव करना होता है, उस महीने माहवारी नहीं आती। जिस महीने वो बीज कोई काम नहीं आता तो वो माहवारी के रूप में शरीर में कुछ बदलाव आके बीज खत्म हो जाता है।
तो ये बहुत ही एक साइंटिफिक तरीका है जिसको हमने हमारी रूढ़िवादी चीजों से जोड़ दिया है। अब महामारी को अभिशाप मानते हुए बहुत सारे हमारी कुछ कुरीतियां, जिन्हें मैं कहूंगी, कुछ चीजें शुरू हुई थी कि एक महिला को महामारी के दौरान रेस्ट दिया जाए ताकि उसे 2 या 3 दिन घर के काम से मुक्ति मिले, उसको जो दर्द उस समय महसूस हो रहा है या फिर जो ब्लीडिंग हो रही है उससे वो थोड़ा सा निजात पा पाए। उसके लिए जो सिस्टम शुरू हुआ, उसको धीरे धीरे महिला को घर से बाहर सोना, अलग सोना, मटके को हाथ नहीं लगाना, आचार उसके हाथ लगाने से खराब हो जाएगा। तो वैज्ञानिक तौर पर अगर हम सोचें तो ये चीजें बनाई गई थी उस महिला की सहूलियत के लिए, जिन्होंने आज एक कुरीति का रूप ले लिया। तो ये महामारी वरदान है, अभिशाप नहीं। और ये मैसेज हम हमारी प्रयास फाउंडेशन, जो मैं डॉक्टर प्रोफेशन के अलावा भी संचालित करती हूं, उसमें भी हम एक बहुत बड़े लेवल पे ये मैसेज हम लड़कियों तक, महिलाओं तक पहुंचा रहे हैं कि आप इसे खुलकर अपनी समस्याएं बताएं। किस तरह से सैनिटरी नैपकिन यूज करना आपके लिए एक बहुत बड़ा अच्छा स्टेप है, वो भी। तो हमने जब ये महसूस किया कि सब लोग हमारे पास आ नहीं सकते हैं हॉस्पिटल में मरीज बनके, एक जो बचाव है वो उपाय है, हमें ये सिखाया जाता था मेडिकल में हमारी शिक्षा के दौरान, तो हम उस पर भी अब अमल कर रहे हैं कि क्यों ना हम उनको हॉस्पिटल आने से पहले ही रोक दें। तो हमारी ये कोशिशें हैं जो समाज के लिए शायद कुछ पॉजिटिव रास्ते दिखा सकें। अगर हम लोगों की बात करें तो कई बार लोग ऑनलाइन ही समस्याओं का समाधान ढूंढ लेते हैं, अपनी दवाइयां ऑनलाइन ही देख लेते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसा कि काफी मेम्स भी बनते हैं कि गूगल डॉक्टर, तो बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अभी रिसेंटली मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ, एक सोनोग्राफी रिपोर्ट थी जिसमें सारी चीजें नॉर्मल लिखी हुई थी। एक पेशेंट और उनके हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि मैडम नस 1 है या 2 है। तो उस चीज ने मुझे ही कंफ्यूज कर दिया कि ये किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कोई भी फील्ड में अगर हमें अधूरा ज्ञान है तो हमें क्लियरली उस फील्ड से रिलेटेड एक्सपर्ट से साफ तरीके से पूछना चाहिए, ना कि हमें हमारे अधूरे ज्ञान को, गूगल से उठाए ज्ञान को उसमें परोसना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए ही हानिकारक होगा। गूगल एक बहुत ही अच्छी क्रांति की तरह इस दुनिया में आया है, पर उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग भी हो सकती है। तो हमारे स्वास्थ्य के साथ ये खिलवाड़ ही होगा अगर हम उस इंफॉर्मेशन पर जाकर हमारे डॉक्टर की इंफॉर्मेशन को उससे रिलेट करें। हर डॉक्टर आपके हर सवाल की जवाब देने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं और चाहते हैं कि आप कोई भी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन के पीछे ना जाएं। कई बार तो महिलाएं अपने निजी अंगों के बारे में डॉक्टर को नहीं बताती है, और इतना ही नहीं, जो बीमारियां होती है उससे जूझती रहती है और अंदर ही अंदर उन बीमारियों से ग्रसित हो जाती है। ऐसी महिलाओं को आप अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो शरीर है उसे एक मंदिर मानिए। तो अगर उस मंदिर का हम ख्याल रखेंगे, जैसे हम मंदिर में साफ सफाई रखते हैं, उसका पूरा ख्याल रखते हैं, उसी तरह से सबसे पहले ये शरीर है जो हमारा मंदिर है। अगर वो स्वस्थ रहता है तो उसमें एक स्वस्थ दिमाग का वास होगा। शारीरिक स्वास्थ्य बहुत ज्यादा जरूरी है। महिलाएं संकोच ना करें कि अगर उनको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, 2 महीने नहीं आ रहा, 4 महीने नहीं आ रहा, या 2 महीने से कंटिन्यू आ रहा है, हर 15 दिन से आ रहा है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। स्पेशली जो 20 साल से कम उम्र की लड़कियां हैं, जिन्हें लगता है कि मम्मी क्या सोचेंगी या मैं हॉस्पिटल जाऊंगी तो घर वाले क्या सोचेंगे। तो ये संकोच हमें हमारे दिमाग से निकालने होंगे, तभी हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं। जो ये संकोच है कि जैसे मैंने बताया कि श्वेत पदर की जो प्रॉब्लम है, या आजकल एक और चीज है जो अनमैरिड प्रेगनेंसीज बहुत सामने आ रही हैं। बदलते परिवेश के साथ हमें इन चीजों को स्वीकार करना ही होगा, पर उन चीजों का अगर समय पर हम कुछ निदान कर दें तो वो एक जान, उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को हम बचाकर रख सकते हैं, उसे डिप्रेशन में जाने से हम रोक सकते हैं। तो ये तो एक एग्जाम्पल है
तो उसी तरह से और बहुत सारी आपकी प्राइवेट अंगों की भी जो प्रॉब्लम है वो निसंकोच अपने डॉक्टर से शेयर करें, क्योंकि हमने 10 साल 15 साल इसी चीज की पढ़ाई करी है। तो हमारे लिए वो चीज अटपटी नहीं है जो आपके लिए है। हम एक डॉक्टर, एक प्रोफेशनल होने के नाते आपकी हर तरीके से हेल्प कर सकते हैं, बशर्ते आप उन्हें हमसे शेयर करें। अंतिम और सबसे अहम सवाल, हमारे देश में एक प्रथा आज भी है और वो हमारी महिलाओं की शर्माने वाली प्रथा है। गायनिक डॉक्टर से शरीर के बारे में खुलकर महिलाएं बात भी नहीं कर पाती है। गांव देहात में रहने वाली महिला और 4 बच्चों की मां से अगर पूछते हैं कि पीरियड्स टाइमिंग क्या होता है, तो शायद उनका ये जवाब होता है जो हमारी सोच से भी परे होता है। कोई भी फिल्म निर्माता को पैडमैन और टॉयलेट मूवी बनाने की जरूरत कहाँ आन पड़ी थी, क्योंकि वो उन्हीं छुपी हुई चीजों को हमारे समाज से उजागर करने की कोशिश कर रहे थे। हमने सुना है हमारे जो बहुत बैकवर्ड इलाके हैं वहां पर लड़की को एक मिट्टी के ढेर पर बिठा दिया जाता है पीरियड्स के दौरान। उनको पैड्स की सप्लाई नहीं होती है। पैड लड़की अगर मांगने जाती है, मतलब अगर मैं मेरी खुद की बात सोचूं, कॉलेज टाइम पर मेडिकल पे जाने से पहले 5 बार इधर उधर देखना पड़ता था। मन में एक संकोच होता था जो अब हमारे निकल गया है, पर हमें उन लड़कियों का, उन महिलाओं का निकालना पड़ेगा जिस चीज से हम भी गुजरे हुए हैं। वहां पे मेडिकल वाला भी संकोच से आपको पैड पकड़ाएगा या फिर 2-3 अखबार में लपेट कर आपके हाथ में देंगे, काली थैली में लपेट कर देंगे। तो ये चीजें क्यों हैं? ये एक वैज्ञानिक तरीका है। जिस तरह से हमारे नाक से पानी आता है, आंख से पानी आता है, मुंह में जैसे लार बनती है, उसी तरीके से जो पीरियड्स हैं वो एक नॉर्मल क्रिया है, शारीरिक क्रिया है, जिसके लिए हमें संकोच नहीं करना। तो हम चाहते हैं आप हमारी अपनी समस्याएं, अपनी इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं वो अपने डॉक्टर से जरूर पूछें और इसमें कभी भी संकोच नहीं करें, क्योंकि एक संकोच कहीं ना कहीं आपके शारीरिक स्वास्थ्य पे भारी पड़ सकता है। कोरोना काल में भी लोगों ने देखा कि डॉक्टर्स एक भगवान के रूप में हॉस्पिटल, क्लिनिक रूपी मंदिर में लोगों की सेवा करते रहे। उनकी दवाइयाँ अर्जुन के गांडीव से निकले तीर के समान थी और उनके हाथ कृष्ण की तरह लोगों की रक्षा कर रहे थे। वहीं कोरोना काल में जब मंदिर बंद हुए और भगवान के पट बंद हो गए, तो डॉक्टर्स के द्वारा लोगों को नई जिंदगियां मिली। हालांकि कुछ मरीज इस रण में हार भी गए, मगर डॉक्टर्स ने फिर से इस जंग को जीता और अब हालात सामान्य है। ऐसा नहीं है कि साल 2020-21 में ही डॉक्टर्स भगवान के रूप में काम कर रहे हैं, इससे पहले भी ऐसा ही होता रहा है। आप आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम एक फाउंडेशन संचालित करते हैं, प्रयास फाउंडेशन, जिसका जो टैग लाइन है वो है शिक्षा, स्वास्थ्य और मानवता। मेरे ख्याल से इन 3 शब्दों में मेरे सभी संदेश सम्मिलित हो गए हैं। हम महिला सशक्तिकरण के लिए हमें सबसे पहले पहुंचाना होगा उन तक शिक्षा और स्वास्थ्य को, और हर चीज को मानवता के लेवल पर जाकर, जाति, धर्म, कोई भी ऊंच नीच से ऊपर उठ के मानवता के लेवल पे हम ये चीजें उन तक पहुंचाएं। हमारा समाज तभी शिक्षित और स्वस्थ होगा। तो महिलाएं निसंकोच आगे आएं, क्योंकि आप एक बहुत ही शक्तिशाली इंसान हैं जो आपको शायद पता नहीं है। अपनी शक्ति को जानिए, संकोच छोड़िए और अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दीजिए। आज हमने हमारे खास कार्यक्रम घर की लक्ष्मी बेटी में आज आपको एक महिला डॉक्टर जो कि एक गायनिक है उनसे मिलवाया है, और इसी तरह आगे भी खास शख्सियत से मिलवाते रहेंगे। नमस्कार। साधना प्लस न्यूज के लिए जयपुर से पूजा जोशी की रिपोर्ट।
और घर की बेटी लक्ष्मी के इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।